हालेलुया 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 पवित्र 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 परमेश्वर 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 हालेलुया 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 ग्लोरी जीसस रबरा खरबा शिकेरेबे नमंदल लबुरु शतनन करुरवा शिकेरेबे शितल लखुन मशिते रबरा बरबरा शंदर तनुमन शुकुरी लेखनमन शुकोनमा शितेरेबे शिकल खरबा शिते नमो रुतलल खुरमा शुथोरी अल्लल बशितेरे बरशंदर रतोनम शिके रबंदल बोरिशदनन कोरब शिके रबंदल लखोनि अरखर बशितनमो शिता लबर परशतनमन शुतुरी अल्लल खरब शितन नकूरि बशिते रबर शंदर रखोनम शुकुर खुदी लखर बशिके रबर बशंदर खरनमो शुकुर कंदर कतुलु बशिक नमाशिके बेशितल लखूरी नखर बशिके नम नतिपुल कुति नमाशिके पति नम शुकुल खूर नमशिक परस्ते बनश्चिते नम 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 शुकु नमोनि अलब शिंदर रबो नमो नमो शुतल लको नमशिते नमनि अल्लब शिते नमाशिते रे परत्त नमना शुकुर खुर लबशिते रबंदल लबुरुषदन नको नमशिते रबरुत्त नमना शुकुर खुर लबशिके रबर बशंदर खंदर बदले बोनो खोर रख नमशिके नमनो शुदर रत्त नमना शुकुर खुंदल लकोरिया रखरबशिके रबर शंदर खुर नम शिकल खुर नंदर बशिके रबर शदल लको नम शुतो रुत्त नमना शुकुर वल्ल खरबा क्षेत्र बेशी नमो खुरीला खरबा शेतनमा शुकु अरबा शकलबा शुकु नमो कुरीला खरबा शितिर तनबन शुकु रथला लको रबा शितिर बे शीतल लखबार शिते रबा शदर नमोनो शुतल लखूरिया लखरबा शिते रबा शतर खंदल लखूरबा शितिर रत्तन नखुर रबा शितन नखूर लबाशे रबा शतन नखूर मा शितिर परदेव नंदन करुमन शिकन मन शिकिरे खलल कुरीना नमन शिते रबैयल्ल बर सिद्धनन ಕೂರಮ ಶಿತ್ತಲಲಿಖೋ ನಮ ಶಿಕಿರ ಬೇಷತರ ನಖರ ಬಶಿತೆ ಲವರ ಶಂದರ ರತೋ ನಮ ಶಿಖರ ಲಖೋ ಎಲ ಖರ ಬಶಿತೆ ರಬರ ಶತ ಇಲ್ಲ ಬೋರು ದೇವ ನಂದ ಖರಬ ಇಲ್ಲ ಖೂರ ನಮ ಶಿತೆ ರೀತನ ನಮ ಖರಬ ಶಿಕಿ ಲಬೋರಿ ನರ ಖನ ನಮ ಶಿತೆ ಲಬೋರಿ ದೇವ ನಶಿತೆ ರಬ ಶಿತ ಲಖೂರು ನಮ ಶಿದರುತ ನಮ ನಶಿಕಿ ಅರಬ ಶಿತೆ ನಮ ನತೆ ಲಬೋರಿ ತನ ನಮ ಶಿದೆ ಲಖರಬ ಶಿತೆ ನಮ ಶುಕು ಲಕೂರು ನಮ ಶಿತೆ ಬರ ದೇವನತೆ ಲಖರಬ ಶಿತೆ ನಮ ಶಿತೆ ಲಕೂರಿ ಕ ನಮ ಶಿಕಿ ಅರಬರ ದೇವನತೆ ಲಬ ಶಿಕೆ ರಪ ನಂದೆ ಸುತರು ನಮ ಶಿತೆ ಲಬ ಶಿಕಿ ಅರಿತ ನಮ ನಶುಕು ನಕೂರಿ ಲಖರಬ ಶಿತೆ ನಮ ನೆ ದೇವ ತಲ ಲಿಖನ ಮಶಕು ರಬಲ ಖಂದರಿಯಲ್ ತಲ ಬರಶಿಕಿರಿ ಬಿಶ್ಯತನ ನಖೂರ ಬಶಕಿ ರದಿಲ್ಲಲ ಬರುಶಿತನಮ ರಿಬುಲು ಖೂರು ನಮ ಶುಕುರು ಖುತಿರಿ ದಖದ ಬಾಶಿಕಿ ಅರಬಲ ದೇಬನು ತಿಯಲಲ ಕೂರು ನಮ ಶುಕುರು ಕೊಂದರಿ ಕತಲಲ ಕೂರ ಬಾಶಿತಿರಿ ಬಿಶ್ಯತನಮ ಶಿಕಲ್ಲ ಕರ ಬಶಕಿ ಅರೆ ಪೂರಿ ದೇಮನ ಶುತರು ಖರಿಲ್ಲಲ ಕರ ಬಶಿತನೆ ಯಲ್ಲಲ ಕಬೋಶಕಿ ರಬ ಶತನನ ಕೂರ ಬಾಶಿತನ ನಿಕ್ಕಿಲ ಕರ ಬಶಕಿ ರಬ ಶತನ ನಿಕ್ಕೂರ ಬಾಶಕಿ ಅರಬರ ಶಕನಮ ಶುಕುರಿ ಲಖ ನಮ ಕುರುದೆ ನಮ ಶಿತರ ಬರಶಿತ ನಮ ಶಿಕೆ ರಬಿಯಲ್ಲ ಬರು ದೇವನಂದಲ್ಲ ಕೂರು ನಮ ಶಿತೋ ರಿತರಂದಲ್ಲ ಬರು ಸಿದ್ಧಬನ ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂರ ನಮ ಶಿಕೆ ಅರಬರ ಸಿದ್ಧನವನು ಕೂರ ಖರವ ಶಿತ್ತನು ಕೂರಿಲಿ ಖರಬ ಶಿತೆ ಅರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋರು ದೇವನಂದಲ್ಲ ಕೂ ನಮ ಶಿತ್ತರಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ಖರಬ ಶಿತ್ತರಿ ಬಿದಿ ನಮನ ಶಿತ್ತಲು ಕೂರು ನಮ ಶಿಕ್ಕರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಖರವ ಶಿತೆ ಅರಬರ ಶದ್ದರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರು ನಮ ಶಿಕ್ಕೂರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಖರಬ ಶಿತೆ ರಬ ಶತ್ತರ ಖುರು ನಮ ಶಿತ್ತರು ಕೂರುದವನ ಶತ್ತಲ ಲಿಖೀನ ಭಾಷೆಕೆ ರಬ ಶತರಬ ರಖುನ ಮಾಶುಕು ರಿಲ್ಲಲ ಬಶಿಕೆ ರಶದರ ಖರಬ ಶಿಕ್ಕು ರಬ ರಬ ರಶಂದರಬ ಲಿಖುನ ಮಶುಕು ರಖಂದಿರಿ ಖಂದರ ಬಶುಕಿ ರಬರ ಶತಲ ಲಖುನ ಮಾಶಿಕೆ ರಶಂದರ ರತ್ತುನ ಮಾಶಿಕೆ ರಿಬರ ದೇವನೊಂದಲ ಲಿಕ್ಕಿಡಿ ಕಿಂದರ ರತ್ತುರು ರುತ್ತನ ಮನ ಶುಕುರು ಖುರುನ ನಮ ಶಿತ್ತಲ ಲಿಖಾರ ಬಶಿಕೆ ರಬ ಶಿತ್ತನ ಮಾಶಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालन गुरु प्रेमी पिता, आपके नाम की धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की स्तुति और तारीफ, आपके नाम की बड़ाई करते खुदावा। इस सवेरे के समय की प्रार्थना परमेश्वर आज आपके नाम की धन्यवाद करते खुदावन। आज की उपासना में प्रार्थना करना प्रभु अनेक लोग के लिए काशी के कारण होने पाए खुदा। जो कोई सुने प्रभु आपके अनुग्रह की सामर्थी हाथ छुए पिता, वो प्रभु जो बीमार चंगे होने पाए, जो निराशा दुख जाने पाए प्रभु, जो यूट्यूब की प्रार्थना सुने शेयर सब्सक्राइब करे प्रभु, उनका घराना प्रभु और परमेश्वर जितना भी प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब जहाँ कहीं 5 सारी प्रार्थना निवेदन तेरे चे दो हाथ में शक्ति प्रभु तो छू और ब्लेस कर खुदा बाप ही मेरे प्रभु राजा। और जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुने और उनका घर अंतर्लोक में डिपकाते कोई भी विरोशक्ति कार्य ना होने पाए, सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर किया जाए। पिता राजा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर की वचन है, मुँह से जब हम जो कुछ निकलती है, मुँह से जो कुछ अंगीकार करते हैं, मुँह से जो कुछ बोलते हैं वो हो जाता है, और जो कुछ मुँह से कहते हैं वो क्या करता है, होना शुरू हो जाता है। और परमेश्वर का वचन बताती है, परमेश्वर का बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने जब भी मुँह से अंगीकार घोषणा किया वो चीज़ होने पाया। आज हम मनुष्य भी जो पिता के अधिकार पिता ने पाया, उस अधिकार को जब अपना जीवन में घोषणा करते हैं वो चीज़ होने लगता है। हालेलुया। नीति वचन 18 का 20 और 21 आयत में बाइबल बताती है, मनुष्य का पेट मुँह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे वो तृप्त होता है। जीभ के वस्त्र में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसके कामों में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या कहता है, अगर हमारे जीभ से जो कुछ बातें बोलते हैं, जो कुछ बात निकलती है अपने मुंह से, क्या होता है, अशुद्धता करते हैं, अनुचित बातें। अगर कुछ उचित बात निकले तो क्या होगा, हमारा मुंह का जो बोलना उचित बात निकले तो सफलता लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के कहने से वचन का मतलब देखिए, परमेश्वर कहने में कुछ ना से सब कुछ बनने की सामर्थ पाई जाती है। परमेश्वर ने कहा और सारी सृष्टि की रचना हो गई। उत्पत्ति का 1 से 26 आयत इस तरह बाइबल बताती है, परमेश्वर के कहने से मनुष्य को सारे सृष्टि पर अधिकार प्राप्त हो गया। जिस वचन या कहने से परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिए थे, वही वचन को देह धारण करके मनुष्य को छुटकारा के लिए आना पड़ा। भजन संहिता 138 का 2 वर्षन में बताया गया बाइबल बताती है मनुष्य के कहने वचन का महत्व। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए और वे समुद्र की अधिकार रखे। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने भी मुँह से जो घोषणा किया वो चीज़ होना शुरू हो गया। अगर आप और हम भी मुँह से जब डिक्लेयर करें, जरूर परमेश्वर के नाम से होगा। अगर विश्वास आपका है तो जरूर परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए उसकी बोलने कहने या वचन में सामर्थ्य है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इस सामर्थ को कैसे प्रयोग में ला सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे उसको प्रयोग कर सकता है। नीति वचन 11 का 11 में बाइबल बताती है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। हम अपने मुंह से जब सकारात्मक अंगीकार करते हैं या बोलते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। अपने स्वयं के लिए, दूसरे के लिए जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव होता है। वेल की किताब उसका 3 का 10 आयत में इस तरह बाइबल बताती है, जो बलहीन हो वो भी कहे भी वीर हो। हालेलुया। जिसका ताकत नहीं वो ताकत होना शुरू हो जाता है। जो बलहीनता है वो सामर्थ्य बन जाओ। उनसे क्या होता, मुंह की बातों में वो सामर्थ्य टलना नहीं परंतु बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। नीति वचन 11 का 11 में इस तरह बाइबल बताती है, परंतु दुष्टों के मुँह की बातों से वो नगरों ढा दिया जाता है। याकूब का 3 का 5 12 तक इस तरह। वैसे ही जीभ की एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। आप जानते हैं एक जीभ जो है जला सकता है लोगों, मनुष्य को विरोधी कर सकता। जीभ जो है बहुत सारी चीज़ कर सकता है। हालेलुया। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़ी वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। आप जानते हैं यहूदी इस्करिया ने जब यीशु मसीह को पकड़ाया था, उसका जीभ के आग लगाते हुए। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लूक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जला रहती है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक सोते के एक ही मुंह से मीठा और खट्टा जल दोनों निकलता है? हालेलुया। मत्ती का 18 का 18 में क्या लिखा गया है? बाइबल बताती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। विशेष रूप में से ये विश्वासी जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता, आपकी बोलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम मुँह से बोलते हैं वो चीज़ सामर्थ्य क्या होता है, चालू हो जाता है। हम किसी मनुष्य को शारीरिक की बीमारी को यीशु के नाम से बांधते हैं तो वो क्या होता है, बंधा जाता है। वो क्या होता है, बंधाने के बाद वो समाप्त होगा। और साथ ही यदि हम चंगाई का अंगीकार करेंगे तो हमें अवश्य चंगाई प्राप्त होगी। सोने ने एक घर खरीदा, एक एग्जाम्पल, सोनी ने एक घर खरीदा और उसमें ताला लगा कर छोड़ दिया। काफ़ी सालों तक उसकी कोई देखभाल नहीं की, परंतु एक दिन अचानक उससे पता चला कि उसकी घरों में किसी ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया।
जब वो उस घर में गई तो उन्होंने उसे डरा धमका कर भगा दिया। अब सोनी ने अपने घर की रजिस्टर निकाली, सारी कागजात लेकर वो कोर्ट गई और वहाँ से उसे पुलिस की सहायता से उसने उन गैर कानून कब्जा करने वालों को अपने घरों से निकाला दिया, स्वयं कब्जा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वह वचन है जिसमें हमारे लिए बहुत सी प्रतिज्ञा और अधिकार है। जब शैतान दुश्मन हमारे इन प्रतिज्ञाओं और अधिकार पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, उसी समय हमें इनका दावा करना चाहिए या अंगीकार करना चाहिए। जैसे सोनी ने अपने घर की रजिस्ट्री को दिखाकर दावा किया और दुश्मन के हाथों में हम अपना घर वापस लिया। उदाहरण, अच्छा स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है। निर्गमन 15:26 में से बाइबल बताती है, जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजी है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब कभी भी हम पर कोई बीमारी आती है, हमें अपने ही इस रजिस्ट्री को निकालना है, हमें इस प्रतिज्ञा का दावा करना है। जब तक अच्छा स्वास्थ्य ना मिले जाए, हम दावा करते जाना है। किसी प्रकार से वचन या दवा या अंगीकार करे। भजन संहिता 9:12 में बाइबल बताती है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा सरनतान और गढ़ है। हालेलुया। जो यहोवा है उसके अंगीकार अपने मुंह से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सामर्थ्य है जो हमें विश्वास का उत्पन्न करती है और शैतान के गढ़ों को हमारी मस्तिष्क से तोड़ती है। पूरी वातावरण को जो हमारे आसपास है स्वतंत्र करती है। परमेश्वर के नामों में सामर्थ्य है, अर्थात परमेश्वर का इन नामों में दिखाई देते हैं और जब मनुष्य उनके अंगीकार करता है तो स्तुति बन जाती है और परमेश्वर की स्तुति हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। यह स्तुति आराधना में परिवर्तित हो जाती है, जिससे परमेश्वर से हमारा बातें होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बीमार हैं, अपने आप को विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है। परमेश्वर ने कहता अगर मुँह से जो कुछ तो बात बोल दे हो जाएगा। क्यों कहता है? क्योंकि पिता ने जो अधिकार पाया था, उसने जो कुछ कहा, पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी मनुष्य बना लिया, सारी सृष्टि बना लिया। आज परमेश्वर सामर्थ रखता है। कितने रोगी और बीमार का 2000 साल पहले आया था जगत पे, उसने कई सारे रोगियों को बीमार पर क्या कहा, अधिकार दिया और चंगे होने पाए। आज हम भी अधिकार पाए। इस अधिकार को तो परमेश्वर ने, पिता ने, यीशु मसीह ने हमको जो अधिकार दिया, उस अधिकार को क्या करना है? प्रयोग करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको निराश नहीं होना। अगर उपवास रखते, रोजा रखते, उपस्थिति में जाए। प्रभु ने कहा है कि उपस्थिति का प्रार्थना जो उपवास रखते हैं, वो परमेश्वर ने कहा जो प्रार्थना उपवास रख द्वार बंद कर गुप्त में जा तेरे पिता को, गुप्त में जो तेरे पिता देखता प्रतिफल देगा, कहता है। अभी सुनसान जगह में परमेश्वर को उपस्थिति में एक जगह में बैठो और प्रेयर करो, खुदावन जरूर सुनेगा। अगर आप बीमार है, आप परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे होते, आप डिक्लेयर करेंगे, जरूर परमेश्वर आपको चंगा करेगा। एक ही आपकी मुँह की बातें राई की दाना के बराबर विश्वास हो, परमेश्वर को बाइबल बताती है। हालेलुया। तो अगर हमारा विश्वास राई की दाना में विश्वास हो तो पहाड़ को उखड़ जाए तो उखड़ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप निराश और हताश है तो शैतान को डांटिए। जो मस्तिष्क को घुमाता है, दिमाग को घुमाता है, बुद्धि को घुमाता है, हर एक रास्ता बंद करता है, अगर आप मुंह से डांटेंगे, बांधेंगे तो क्या होगा? वो सारे उसके काम नष्ट होकर समाप्त होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा कहता है आप सारे लोग मुझसे अंगीकार करें कि आप सच्चा परमेश्वर के संतान हैं। आप अंगीकार करें कि आपका गुनाह परमेश्वर ने लिया। आप अंगीकार करें मुझसे कि खुदा ने हमारे और आपकी खातिर इस जगत पे आया था, सारे दुखों को क्या किया था, उसने सह लिया था। आज हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। कहिए, अगर आप निराश और हताश, आपकी उपस्थिति परमेश्वर को मांगिए। उपस्थिति, आपकी उपस्थिति चाहिए पिता, बोलिए। उसको उपस्थिति हर एक बंधन को तोड़ती है, उसके हर एक रास्ता खुलना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप ना कहें, एक मनुष्य अगर चिंता कर करके अगर दब जाता है तो क्या हो जाता है? बाइबल बताता है उसका हड्डी सूख जाती है। अगर चिंता करेंगे तो शैतान आनंदित होगा। अब जैसे जैसे निराश में पड़ते जाएंगे, शैतान उस तरह आनंदित होगा। जिस तरह सोनी ने जैसे एग्जाम्पल दिया, हमने रजिस्टर कराया, उस तरह आपकी जो अधिकार शैतान कब्जा किया, आपको लड़ना है, यानी मुँह से क्या करना है? डिक्लेयर करना है। उस तरह तभी जाके आप रजिस्ट्री, जिस तरह सोनी ने कहा कि उदाहरण मैंने दिया, एग्जाम्पल दिया कि उसका जो ताला घर में लगा हुआ था और उस ताला को किसी ने तोड़ के घर कब्जा कर लिया। अगर आप और हमारा भी जो आशीष है, शैतान क्या करता है? कब्जा करना शुरू कर लेता है। तो हमको दावा करना है कि वो आशीष हमारा ही है। हालेलुया। उसको कोई छीन नहीं सकता है।
ओ प्रभु के निकट से जाके निवेदन करके घोषणा करना, तभी जाकर आप सफलता पाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रार्थना सुनिए। प्रार्थना एक सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रार्थना अगर आपके मुंह के आपकी एक एक शब्द क्या है सामर्थ्य निकलेगा। आपके मुंह की बात आप चाहे कहे जैसा अनुचित बात कहे तो अशुद्ध करेगा, शुद्ध कहेंगे तो आपके मुंह से निकले बात आपके आशीषित करता है। हालेलुया। तो अगर आप उन्नति के कारण आप दूसरे के लिए बनेंगे और खुद के लिए भी बनेंगे। अगर मुंह से अगर डिक्लेयर करने आएगा, मुंह से अंगीकार करने आएगा, आपको चुप नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है, परंतु उसको दौड़ लगाना है, किस में, मसीह में दौड़ लगाना है और वो सफलता को मार्ग को पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता राजा, आपके नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदा। प्रभु हर एक मनुष्य मुझ अंगीकार करने पाए पिता परमेश्वर, तू उद्धार करता परमेश्वर, तू चंगा करता परमेश्वर, तू दुखों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर कह के खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, तेरे छूने से हालात और परिस्थिति बदल जाती, हर एक परिस्थिति बदलने पाए खुदा। हर एक वो परमेश्वर आज तेरे सहमति हाथ आने पाए खुदा। आज के हमारे उपास ने मतलब प्रार्थना करना प्रभु, जो कुछ जो मनुष्य के सब, जो कुछ भाई बहनों को हृदय में विवेक में जो कुछ प्रभु मुखों में जो कुछ भी बातें पाई जाती, जो कुछ बात सुने जाती कानों में पिता राजा, ओ प्रभु राजा आज हो प्रभु अंगीकार करने पाए खुदाबंद। प्रभु आपकी सफलता को पाने पाए, सफलता को पाने पाए, सफलता को पाने पाए, सफलता को पाने पाए। यीशु के नाम से बैड स्पिरिट, यीशु के सामर्थ्य नाम से हम कैंसल करते हर एक बैड स्पिरिट का जो कुछ भी षड्यंत्र रचा कभी सफल ना होने पाए, कभी सफल ना होने पाए। होली को हम फायर करते खुदाबंद की सामर्थ्य आग उतर रहा है, आग उतर रहा है, हर एक बैड स्पिरिट को जलाकर राख होने पाए प्रभु। गुड न्यूज एंटर होने पाए, गुड स्पिरिट आने पाए, पवित्र तेरे सामत उतरने पाए हर एक जीवन में, हर एक लाइफ में, हर घरों में, हर एक कामों में प्रभु तेरे सामत उतर के हर एक परिस्थिति बदलने पाए। रबा शक्कर खंदा बचिके रबा रबा शखनबा रिबरो खंदला लबोरी शतना नमा शिखेरे बेरे शीतला लखोरे बाशिति नमा नमा न शोखोरिया लखरा बाशिखेरे बे शतना नमो नमा शिके रबा रबा शदला लको नमा शुखोरी रिखदारा बाशिको रबा शंदला लको नमा शुत्तरितना नमा शिके रबा शथला लको रबाशिते। पिता तेरा वचन करा, जो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पार खटखटा खुला जाएगा। प्रभु जो कोई मांगता है प्रभु उसको मिलने पाए, मिलने पाए, मिलने पाए। मुँह की अंगीकार करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु और हमेशा आशीषित होने पाए खुदा। हे प्रभु राजा तू सहायता कर प्रभु, जो बीमार है प्रभु आज मेरा उपवास ने मतलब प्रार्थना करना खुदा, और यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चंगे होने पाए। राजा तू मेरे खातिर परमेश्वर अपने आप गुनाह को मेरे खातिर परमेश्वर अपना गुनाह के खातिर प्रभु अपने आप को दे दिया, ताकि मेरे गुनाह में प्रभु परमेश्वर राजा तू धर्मी प्रभु मैं पापी परमेश्वर धर्मी ठहर पाओ खुदा। ओ प्रभु आज जितने भी पापी है प्रभु तू धर्मी ठहराए खुदा। जो बीमार है वो चंगे होने पाए, कोढ़ है जाते रहे पिता। ओ राजा जो भी परमेश्वर आज मेरे प्रार्थना करना है परमेश्वर तेरे सामत छूने पाए खुदा। कोई भी अंधकार की ताकत में जो जकड़े हुए हैं प्रभु, अंधकार की ताकत से वह ज़्यादा फ्री होने पाए, से डेवल के अधिकार नहीं प्रभु, तेरा ही अधिकार होने पाए खुदा। ओ रवा शखर रस्ता नमा शुको रिवाला खंदारा रत्तो रमा शुकी रवा रवा शीतल लखो नमा शुकुरी नंदा रवा शिके रवा रशंदर रत्तो नमा शुकुर खोलो रूप रशका। पिता परमेश्वर राजा जिनके घर में प्रभु राजा परमेश्वर पिता दुख और निराश दिन प्रतिदिन होते जाती है परमेश्वर, उनके दुख और निराश की आत्मा यीशु के नाम से मैं किफार रिलीज करते खुदावा। परमेश्वर पिता राजा तेरे सामर्थ्य हाथ है, जिसने आप पर विश्वास कर उनको दुखों को आनंद में बदल दिया राजा, जिसने विश्वास कर उनको परिस्थिति को बदल दिया पिता। जो कोई मुँह से अंगीकार करे तेरे आत्मा उनको जीवन में कार्य होने पाए पिता, तो होने दे मेरे खुदा, और उनका हर एक दुखों को आनंद में बदल दे पिता राजा। जो उपास रखे प्रभु हिम्मत रखे आप दे, आत्मा को दोगुना बल और शक्ति दे प्रभु। तेरे उपस्थित तेरे दर्शन तेरे विजन तुझ में बात करने पाए, तेरे आत्मा में एक संगति होने पाए। सारी रुकावटें अंधकार की ताकत यीशु के सामर्थ्य नाम से हम चीज फारिलेज करते पिता। जो भाई बहना जो फास रखे परमेश्वर पिता, हर एक इच्छा प्रभु जो कुछ तेरे निवेदन तेरे निकट लेके मन्नत हन्ना की तरह आते परमेश्वर मुंह से परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता आत्मा में बोलने पाते परमेश्वर पिता, तू सहायता कर सुन ले और हाँ राम के साथ दुआ देना परमेश्वर पिता, उत्तर देना मेरे खुदा। हे परमेश्वर दिल दुआई तुझ तक पहुंचे खुदा, फुर्तीला से सुन ले और दुआ को कबूल कर मेरे प्रभु यीशु। आज जितने लोग परमेश्वर राजा उपास रखे हैं प्रभु, उनका हर एक दुख आनंद बदलने पाए, और जिसने नहीं रख पाया परमेश्वर उनको अभी सहायता कर प्रभु के आने वाले समय तुझ में संगति में आने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए यीशु नासक के नाम से प्रभु राजा। हे मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा उपास निमंत्रण निन्वा शहर का बचाया, जो भाई बहन उपवास रखते हैं उनके हर परिवार घरानों यीशु के नाम से बचने पाए राजा। हे प्रभु राजा यीशु आपके धन्यवाद करते, जो आशा रखते हैं उनका आशा टूटने ना पाए प्रभु। जो पति पत्नी अलग है तेरे लहू में एक होने पाए खुदा। ओ राजा जिनको गर्भ में संतान है यीशु के सामर्थ्य नाम से हन्ना की तरह आनंद करने वाली माता बनने पाए, सारा की तरह आनंद करने वाली माता बनने पाए खुदा। ओ प्रभु जिनके
जिनके मैरिज नहीं हुआ प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ उनको शादी होने पाए। तूने हवा आदम को जोड़ी बनाया, हर एक जोड़ी यीशु के सामर्थ्य नाम से बनने पाए। अच्छा जीवन साथी प्रभु भाई बहन के लिए अच्छा जीवन साथी मिलने पाए खुदा, और वो प्रभु संग और साथ तेरे अनुग्रह को पाके आनंद मनाने पाए खुदा। ये मेरे परम प्रधान परमेश्वर आपके महिमा के लिए जो इस्तेमाल होने पाते परमेश्वर, ओ परमेश्वर उनको बहुत से इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। जो इस्तेमाल नहीं होने पाते परमेश्वर, हर एक जन तेरे महिमा का इस्तेमाल होने पाए पिता। हर अंधकार की ताकत में पार ले कर प्रभु सारे रुकावटें के रास्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु। तेरे महिमा का इस्तेमाल के लिए प्रभु उसके शरीरों अंगों आत्मा प्राणों हर एक चीज़ों का तो इस्तेमाल होने दे मेरे खुदा। और प्रभु तेरे महिमा के लिए अनेक आत्माओं को बचाने में सामर्थ्य हर एक तेरे परमेश्वर धर्मी जनों को प्रभु तेरे लहू में डीप करते उनका हर जरूरत पूरी होने पाए प्रभु। हर विपद परमेश्वर बचा कर रखना प्रभु। जो मसीह भाई बहन हो और प्रभु इन दिनों में जो विरोधी चल सताए जा रही प्रभु, विरोधी की आत्मा घुटने टेके सच्चा खुदा को जानने पाए। राजा यीशु तू ही सच्चा परमेश्वर। साउल ने भी विरोध करता था लेकिन तूने उसके जीवन में महिमा लिया, अनेक जीवन इस तरह महिमा ले खुदा बाप परमेश्वर। आज की प्रार्थना प्रभु राजा हर एक जीवन में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर सहायता कर रबा खरबा शिखिरे भी रबर शंदर रपुतमना शुकुरु खुरु लबशिते रबर शंदर खुरु नम शिखिरे इतना मना शिखे पिता। हर एक जाने पाए, हर कैंसर बीमारी यीशु के नाम से चंगे होने पाए, हर टीबी बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, हर एक एड्स की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, हर एक ब्लड शुगर यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, हर एक गड़बड़ी की आत्मा यीशु की बॉडी के उनके परिवार को हर एक यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके बॉडी पार्ट को छोड़कर चले जाने पाए। ओ रवा शखना खर लबा शेतिर बेशिका हार्ट अटैक की बीमारी यीशु के सामर्थ्य कोड़ी खाने से चंगे होने पाए। और प्रभु जो पेट दर्द सर दर्द बॉडी दर्द यीशु के सामर्थ्य कोड़ी खाने से चंगे होने पाए। जो बिस्तर में पड़े हुए यीशु के सामर्थ्य आत्मा छुए और वो आजाद होने पाए उस मौत की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, और जो बंधन ने उसको जकड़ के रखा है यीशु के सामर्थ्य नाम से फ्री और आजाद की घोषणा करती हूँ। फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के सामर्थ्य लहू तुमको छिड़कती तुम्हारे शरीर अंगों बॉडी और पार्टों में यीशु के नाम से तुम आजाद और फ्री होने पाओ पिता राजा। हर एक तेरे हाथ में शक्ति है, जिस तरह माता संभालती संभाल खुदा प्रभु सवेरे से परमेश्वर पिता नाना प्रकार एक्सीडेंट बुरी से हर एक युक्ति शैतानी के जालों से बचा कर रखना, बहाली और महामारी के जाल से प्रभु हर एक तेरे सुरक्षित हाथ में शक्ति पिता सुरक्षित रखना। जिस तरह माता समता संभाल पिता राजा। जितने भी भाई बहन निवेदन दिए हरे प्रार्थना निवेदन तेरे सम्मुख रखती है, चिट्ठी डाले जाते हमारे सिर से निकलता ही होगा कि से प्रभु हरे जीवन तेरे अनुग्रह का हाथ आने पाए राजा। तेरे नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते राजा। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।